बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 है। टॉपिक आज जो हम डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस जो है इसका आज हम लाइफ साइकिल स्टडी करने जा रहे हैं। और बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल में हम इसके दो साइकिल स्टडी करेंगे। एक को हम नाम देते हैं लाइटिक साइकिल और दूसरे को हम नाम देते हैं लाइसोजेनिक साइकिल का। लेकिन लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल से पहले वाले जो स्टेप्स हैं जो कि अभी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, वो दोनों के अंदर, चाहे वो लाइटिक साइकिल है चाहे वो लाइसोजेनिक साइकिल है, वो दोनों में क्या होंगे, कॉमन होंगे। पहला जो स्टेप हम डिस्कस करते हैं जी, और उसकी आप हेडिंग भी देंगे, आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है। पहली आप हेडिंग देंगे अटैचमेंट, या इसको आप नाम देंगे एड्जॉर्प्शन का, या इससे पहले लैंडिंग की हेडिंग भी आप दे सकते हैं। द बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज वायरस जो है ये सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट मीन अपनी तादाद को बढ़ाता है, अपनी कॉपीज प्रोड्यूस करता है इनसाइड बैक्टीरियल सेल। और कौन से बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई, या जिसको हम एस्चर्शिया कोलाई का नाम देते हैं। और सबसे पहला स्टेप जो है उसको हम नाम देते हैं लैंडिंग का, कि बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो लैंड करता है ऑन द सेल ऑफ एस्चर्शिया कोलाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये जो येलो कलर में आपको नजर आ रहा है, ये मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया सेल की, और इसके ऊपर वायरस जो है वो क्या कर रहा है, लैंड कर रहा है। ये इस स्टेप को हम क्या नाम देंगे, लैंडिंग का नाम देंगे। उसके बाद दूसरी जो हेडिंग आप देंगे वो देंगे अटैचमेंट या एड्जॉर्प्शन की। द फर्स्ट स्टेप इन द रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इज इट्स अटैचमेंट या एड्जॉर्प्शन टू द होस्ट सेल एट रिसेप्टर साइट ऑन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम। बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ई कोलाई बैक्टीरिया को ही क्यों अफेक्ट करता है। उसकी रीज़न ये है कि ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर वो वाले रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस को। और ड्यूरिंग अटैचमेंट ये बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ एक वीक यूनियन या वीक केमिकल बॉन्ड जो है वो प्रोड्यूस कर लेता है, और ये स्टेप जो है ये कहलाता है अटैचमेंट या एड्सॉर्प्शन। ड्यूरिंग अटैचमेंट वीक केमिकल यूनियन बिटवीन विरियन मीन वायरस एंड रिसेप्टर साइट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल टेक्स प्लेस। ये था ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप आप स्टडी करेंगे, और तीसरे स्टेप को हम नाम देते हैं पेनिट्रेशन का। पेनिट्रेशन कहते हैं इंसर्शन, इंजेक्शन, दाखिल होना बैक्टीरिया के सेल के अंदर। अब ये प्रोसेस कैसे है, जिस तरह हम इंजेक्शन जो है उसके ज़रिए हम सिरिंज जो है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डालते हैं, और उस सिरिंज को हम नाम देंगे इनर ट्यूब या इनर कोर का, और डीएनए जो है वो इंसर्ट कर दिया जाता है बैक्टीरिया के सेल के अंदर। कैसे, बैक्टीरिया के जो टेल हैं जिसको हम 6 टेल फाइबर्स का नाम देते हैं, वो एक इंजाइम रिलीज करते हैं जिसको हम लाइजोजाइम इंजाइम का नाम देते हैं। वो इंजाइम जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की ब्रेक डाउन करता है, यानी उसमें सुराख बनाता है। और जब सुराख बन जाता है तब टेल शीथ जो है वो कंट्रैक्ट करती है, और टेल कोर, या जिसको हम इनर कोर या इनर ट्यूब का नाम दिया था, वो सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए। और वायरस जो है वो अपना डीएनए जो है वो उस बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जस्ट लाइक एज सिरिंज इज़ यूज टू इंजेक्ट द वैक्सीन। जिस तरह हम सिरिंज इस्तेमाल करते हैं वैक्सीन को इंजेक्ट करने के लिए। इस स्टेप की आप डायग्राम भी देख सकते हैं। ये वाला स्टेप जो है ये अटैचमेंट है। तीसरा टेल कंट्रैक्शन, ये टेल शीथ जो है ये क्या करती है, कंट्रैक्ट करती है, और इसको हम पेनिट्रेशन एंड अनप्लजिंग का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्या है जी, ये जो टेल शीथ है ये कंट्रैक्ट करेगी, और टेल कोर ये सेल के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं दाखिल हुआ है। ये स्ट्रक्चर देखें, ये रेड से मैं शो करवा रहा हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये टेल कोर है, और इससे ये डीएनए जो है वो क्या किया जा रहा है, इंसर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ भी आप नोट करेंगे कि पेनिट्रेशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ डीएनए मटेरियल जो है वो इंसर्ट किया जाता है, बाकी जो प्रोटीन कोट है वो कहाँ पे रह जाता है, आउटसाइड रह जाता है।
और इस तरह हम कह सकते हैं कि वायरस जो है वो क्या करता है, पेनिट्रेट करता है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल या एस्चर्शिया कोलाई। उसके बाद हम पेनिट्रेशन के बाद हम बताते हैं द टेल रिलीजेस द एंजाइम लाइसोजाइम टू डिसॉल्व पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, द टेल शीट कंट्रैक्ट एंड टेल कोर इज फोर्स्ड इनटू द सेल थ्रू सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, और वायरस अपना डीएनए इंजेक्ट कर देता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया सिर्फ न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए बैक्टीरिया के सेल के अंदर दाखिल होता है, बाकी जितना भी प्रोटीनीशियस मटेरियल है वो शीट जो कि प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, इनर ट्यूब या इनर कोर जो कि किससे, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, और हेड के अंदर जो ट्राइएंगुलर शेप प्रोटीन प्रेजेंट थी वो सारे का सारा स्ट्रक्चर बाहर रह जाता है। The protein coat which form the phage, head and tail structure of virus remains outside the cell। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स के वायरसेस ऐसे हैं जो मुकम्मल कंप्लीट सेल के अंदर विद देयर प्रोटीन कोट एंड विद देयर न्यूक्लिक एसिड जो है वो सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। हाउएवर इंटर होस्ट सेल एज अ होल, यानी मुकम्मल तौर पर वो उसमें दाखिल हो जाते हैं। तो बेटा ये जो स्टेप्स हमने पढ़े हैं, लैंडिंग, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन और प्रोटीन कोट का बाहर रह जाना, अभी हम आगे दो साइकिल पढ़ेंगे। एक को हम लाइटिक साइकिल का नाम देंगे और दूसरे को हम लाइसोजेनिक साइकिल का नाम देंगे। दोनों में से अगर कोई पूछा जाए डिस्क्राइब लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, तो ये वाले स्टेप लिखेंगे और लाइटिक साइकिल लिखेंगे, और अगर लाइसोजेनिक पूछा जाए तो ये वाले सारे के सारे स्टेप आप लिखेंगे, ये वाली डायग्राम भी बनाएंगे और फिर जो है आप लाइसोजेनिक साइकिल लिखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये लाइटिक साइकिल, ऐसा साइकिल जिसमें बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो बैक्टीरिया के सेल की जो मेटाबॉलिक मशीनरी है उस पर कंट्रोल हासिल कर लेता है, और कंट्रोल हासिल करने के बाद उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को कहता है कि मेरी कॉपीज़ को प्रोड्यूस करें, और फिर जब वायरस की कॉपीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं तो ये वायरस बैक्टीरिया की सेल की लाइसिस कर देता है, उसकी ब्रेक डाउन कर देता है। इसको लाइटिक साइकिल का नाम है। लाइटिक साइकिल में सबसे पहली हेडिंग आप देंगे कंट्रोल ऑन होस्ट सेल। इमीडिएटली फौरन आफ्टर एंटरिंग द होस्ट सेल में दाखिल होने के फौरन बाद जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड है वो होल्ड कर लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को, एंड इंड्यूस द होस्ट सेल टू सिंथेसाइज, और होस्ट सेल को ये कहता है कि उसकी प्रोटीन और उसका डीएनए जो है उसको क्या किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए। सिंथेसाइज प्रोड्यूस करें नेसेसरी वायरल कंपोनेंट्स यानी डीएनए और प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करें। अब कंट्रोल हासिल करने के बाद फिर वायरस जो है वो मल्टीप्लाई करता है, स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग, दूसरी हेडिंग देंगे, और 25 मिनट्स के अंदर वायरस जो है उसकी 200 कॉपीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। और ये 200 कॉपीज़ जो हैं ये फिर वायरस 200 कॉपीज़ वायरस यानी बैक्टीरियोफेज वायरस की हैं, ये बैक्टीरिया के सेल की लाइसिस कर देते हैं। बैक्टीरिया सेल बर्स्ट, फट जाता है, इट अंडरगो लाइसिस यानी ब्रेक डाउन हो जाती है। न्यूली फॉर्म्ड फेज आर रिलीज, वो जो 200 बैक्टीरिया 25 मिनट्स के अंदर बने थे वो ही वायरस जो है बाकी एस्चर्शिया कोलाई बैक्टीरिया जो है उनके अंदर दाखिल होते हैं और उनको इन्फेक्ट करते हैं, और फिर वहाँ पर जाके एक और लाइटिक साइकिल जो है उसको ये क्या करते हैं, बिगेंस करते हैं यानी कि शुरू करते हैं। तो ये है जी लाइसिस और तीसरी हेडिंग। अब लाइटिक या वायरुलेंट फेज किसे कहते हैं? वो वाला वायरस जो बैक्टीरिया के सेल की लाइसिस कर दे, बैक्टीरिया के सेल को तोड़ दे, बैक्टीरिया के सेल की ब्रेक डाउन कर दे, उस वायरस को हम लाइटिक या वायरुलेंट फेज या वायरुलेंट वायरस का नाम भी आप दे सकते हैं। The phage which causes the lysis breakdown of host cell is known as lytic or virulent phage। अब इसको आप डायग्राम से देखेंगे। देखिए ये पहला स्टेप जो है इसके अंदर ये 1 and 2 एड्सॉर्प्शन और पेनिट्रेशन है। फेज इज एड्सॉर्ब टू रिसेप्टर साइट ऑन बैक्टीरियल सेल वॉल एंड इंजेक्ट्स इट्स डीएनए, और अपना डीएनए जो है इसके अंदर क्या कर देता है, दाखिल कर देता है। अब ये वायरस जो है ये किसका हिस्सा बन चुका होता है, ये होस्ट सेल के डीएनए को कहता है कि मेरी प्रोटीन और मेरा डीएनए प्रोड्यूस किया जाए। द फेज डीएनए डायरेक्ट्स द सेल मेटाबॉलिज्म टू प्रोड्यूस वायरल कंपोनेंट्स यानी कॉपीज ऑफ फेज डीएनए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डीएनए की कॉपीज को प्रोड्यूस किया जा रहा है,
और ये प्रोटीन्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है। यहाँ पे आप सिंथेसिस लिखेंगे, एम्प्टी फेज हेड्स एंड पीसेस ऑफ फेज डीएनए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फेज वायरस है उसके ये क्या बन गए हैं, एम्प्टी हेड्स बन गए हैं। हेड्स का ये वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। ये हेड है और इसके अंदर ये हेड खाली है, इस वजह से नाम दिया गया है एम्प्टी फेज हेड्स। ये फेज के हेड्स जो है वो एम्प्टी हैं एंड पीसेस ऑफ फेज डीएनए, और ये पीस प्रेजेंट है फेज के डीएनए। उस अगले प्रोसेस में मैचुरेशन होती है। मैचुरेशन हम किसे कहते हैं, जब हेड के अंदर वायरस का डीएनए आ जाता है, और इस स्टेप को हम क्या नाम देते हैं, मैचुरेशन का नाम। हेड्स आर पैक्ड विद इन डीएनए, डीएनए के अंदर ये पैक हो गए। अब बाकी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किया जाता है। कॉलर, शीथ एंड बेस प्लेट्स हैव बीन अटैच टू, हेड्स के साथ अटैच हो जाती है। टेल फाइबर आर एडेड लास्ट, टेल फाइबर्स भी लास्ट में ऐड हो जाते हैं। अब ये एक वायरस के डीएनए के दाखिल होने की वजह से 25 मिनट में 200 कॉपीज जो है ये वायरस की प्रोड्यूस हो जाए। अब वायरस की तादाद ज़्यादा होने की वजह से बैक्टीरिया का सेल जो है वो फट जाता है, उसकी लाइसिस हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। अब 5वें स्टेप में आप लिखेंगे रिलीज बैक्टीरियल सेल लाइसिस, यानी टूट जाता है। फेजेस यानी वायरसेस आर रिलीज, और बैक्टीरियोफेज वायरस रिलीज होते हैं, और ये वायरस जो है अब बाकी बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं जिसको एस्चेरिचिया कोलाई का नाम देते हैं, तो ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, यानी उनके अंदर दाखिल होते हैं। तो ये है जी लाइटिक साइकिल, ये वाला ऊपर वाली डायग्राम लाइटिक साइकिल। उसके बाद दूसरा साइकिल जो हम स्टडी करते हैं उसको हम नाम देते हैं जी लाइसोजेनिक साइकिल। अब होता क्या है कि बैक्टीरिया अपने होस्ट सेल के डीएनए पे कंट्रोल करने की बजाय अपने होस्ट सेल के डीएनए का हिस्सा बन जाता है, उस पर कंट्रोल नहीं करता। जब उसका हिस्सा बन जाता है तो बैक्टीरिया जो है वो भी डिवाइड करता है। जब एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनते हैं तो उसका डीएनए भी कॉपीज बनती हैं। जब बैक्टीरिया के डीएनए की कॉपीज बनेंगी तो वायरस के डीएनए की भी उसके साथ साथ कॉपीज बनती जाएंगी। क्यों? क्योंकि वायरस का डीएनए हिस्सा बन गया था बैक्टीरिया के डीएनए का। जितनी बैक्टीरिया के डीएनए की कॉपीज बनेंगी उतनी ही वायरस के डीएनए की कॉपीज जो है वो क्या हो जाएंगी, प्रोड्यूस हो जाएंगी। यानी वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच हो जाता है। इस फेज को हम नाम देते हैं प्रोफेज का। ऑल इन्फेक्शंस ऑफ बैक्टीरियल सेल बाय फेजेस डू नॉट रिजल्ट इन लाइसिस, यानी सारे के सारे जो वायरस जो हैं वो बैक्टीरिया के सेल की लाइसिस नहीं करते। सम केसेस वायरल डीएनए इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओवर द कंट्रोल ऑफ होस्ट मशीनरी, होस्ट की मशीनरी पे कंट्रोल करने की बजाय वायरस का डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के डीएनए का हिस्सा बन जाता है, बिकम्स इनकारपोरेटेड। इनकारपोरेटेड मीन अटैच हो जाता है इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम या बैक्टीरियल डीएनए। Phage in this state is called prophage and this process is known as lysogeny। इस वजह से इस साइकिल को लाइसोजेनिक साइकिल का नाम दिया जाता है। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन प्रोफेज आ चुका है एनुअल एग्जाम में, डिफाइन लाइसोजेनी ये भी आ चुका है। अब दूसरा स्टेप, इन दिस कंडीशन द बैक्टीरियम कंटिन्यूज टू लिव एंड रिप्रोड्यूस नॉर्मली। बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मल, क्योंकि वायरस जो है उसने कंट्रोल नहीं किया उसके डीएनए पे, इस वजह से बैक्टीरिया जो है नॉर्मली रिप्रोड्यूस करता रहता है। वायरल डीएनए बीइंग द पार्ट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम, वायरस डीएनए क्योंकि बैक्टीरिया के क्रोमोसोम का हिस्सा बन चुका था, पासिस टू ईच डॉटर सेल, हर नए बनने वाले सेल के अंदर ये क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है इन ऑल सक्सेसिव जनरेशन, जितनी भी जनरेशन क्या हुई थी, प्रोड्यूस हुई थी। समटाइम हाउएवर द वायरल डीएनए, अब अचानक से ही वायरस का डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से डिटैच होता है, अलहदा अपने आप को करता है और दोबारा लाइटिक साइकिल जो है स्टार्ट कर देता है। इस प्रोसेस को हम इंडक्शन का नाम, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इंडक्शन। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये नीचे वाला साइकिल जो है इसको लाइसोजेनिक साइकिल का हम नाम देते हैं, और ये प्रोफेज है, बैक्टीरिया जो है वो वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए का, यहाँ पे अगर मैं रेड से शो करवाना चाहूँ, ये आप देख सकते हैं, ये रेड वाला जो है ये वायरस का डीएनए है और बाकी सारे का सारा बैक्टीरिया का डीएनए है। तो वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ अटैच है और इस फेज को हम नाम देते हैं प्रोफेज का नाम देते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं फेज इज रेप्लिकेटेड अलॉन्ग विद द बैक्टीरियल डीएनए बिफोर द बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया 1 से 2 सेल के अंदर तकसीम हो जाता है। इसको नेक्स्ट चैप्टर 6 के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक्टीरिया के क्रोमोसोम की 2 कॉपीज बन चुकी हैं और उन 2 कॉपीज के साथ वायरस का डीएनए भी बैक्टीरिया के डीएनए के साथ क्या है, अटैच है। ये वायरस का डीएनए जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब बाइनरी फिशन होगी यानी 2 सेल्स बनेंगे। बाइनरी फिशन इज कंप्लीटेड, ईच सेल हैज द फेज डीएनए। वायरस का डीएनए हर सेल के अंदर, ये देखें एक बैक्टीरिया का सेल 2 में डिवाइड हो रहा है, ये दरमियान से, और वायरस का डीएनए हर डॉटर सेल के डीएनए के साथ प्रेजेंट है। इनकॉर्पोरेटेड मीन अटैच है टू बैक्टीरियल डीएनए। अब अचानक से इंडक्शन की अभी हमने डेफिनेशन की कि बैक्टीरिया अचानक से वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से अचानक से सेपरेट होता है और इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, इंडक्शन। और दोबारा लाइटिक साइकिल जो है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाली डायग्राम या स्लाइड के अंदर, सम टाइम हाउएवर वायरल डीएनए गेट्स डिटैच फ्रॉम द होस्ट क्रोमोसोम एंड लाइटिक साइकिल स्टार्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। इस प्रोसेस को हम इंडक्शन का नाम देते हैं। Lysogenic bacteria are resistant to infection by the same or related phages. Lysogenic bacteria कौन से, वो वाले बैक्टीरिया जिनके क्रोमोसोम या डीएनए के साथ बैक्टीरियोफेज का डीएनए अटैच है, उन बैक्टीरिया को हम लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। अब इन बैक्टीरिया के अंदर कोई और बैक्टीरिया दाखिल नहीं हो सकता। द लाइसोजेनिक बैक्टीरिया रेजिस्टेंस, मुजाहिमत करते हैं यानी दाखिल नहीं हो सकता। तो इन्फेक्शन बाय द सेम, वही उसी बैक्टीरियोफेज से या रिलेटेड फेजेस या वायरसेस। द फेज विच कॉजेज द लाइसोजेनी इज कॉल्ड टेम्परेट, या इसको लाइसोजेनिक फेज का नाम देते हैं। वो वाला फेज जिसमें बैक्टीरिया का डीएनए वायरस के डीएनए के साथ अटैच होता है, वो वाला फेज टेम्परेट फेज कहलाता है। डिफरेंस पूछा जाता है बिटवीन वायरुलेंट फेज एंड टेम्परेट फेज। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक और उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। ये वाला जो साइकिल है ये आप ड्रा करेंगे। अब चाहे लाइटिक साइकिल पूछा जाए चाहे लाइसोजेनिक साइकिल पूछा जाए, ये डायाग्राम आप पूरी की पूरी बनाएंगे। ये नहीं कि अगर लाइटिक साइकिल पूछा है तो सिर्फ आप ऊपर वाली डायाग्राम बनाएंगे, नीचे वाली जो डायाग्राम है ये नहीं बनाएंगे। सारी की सारी डायाग्राम आप क्या करेंगे, बनाएंगे, चाहे लाइसोजेनिक है चाहे लाइटिक है। और इसी तरह अगर लाइसोजेनिक पूछता है तो पहले जो 4 स्टेप हैं, लैंडिंग, अटैचमेंट, एड्जॉर्प्शन और प्रोटीन कोट, वो आप लिखेंगे। अगर लाइटिक फेज पूछता है तब भी वो चारों स्टेप्स लिखेंगे। वो 4 स्टेप लिखने के बाद अगर लाइटिक पूछा गया है तो आप ये वाला सारे का सारा लिखेंगे, ये वाली स्लाइड आप पूरी लिखेंगे। और अगर लाइसोजेनिक पूछा गया है तो उसमें आप ये वाली स्लाइड, इस पे 4 हेडिंग्स देने के बाद ये वाली डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद लाइसोजेनिक ये वाली स्लाइड जो है ये आप कंप्लीट लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, पूरा भी आ सकता है, आधा भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर लाइटिक साइकिल पूछा जाता है। तो अपने क्वेश्चन मेरे तक पहुंचाइएगा। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है, इंशाल्लाह उसको सेटिस्फाई करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।